हेलो स्टूडेंट, क्लास एट्थ के अंदर देखिए आप प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्या रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। और उसी रिजल्टेंट फोर्स को अगर आपने बहुत ही अच्छे से समझा एक्सप्लेनेशन को, तो यहाँ पे 5 MCQ क्वेश्चन है हमारे पास, उनके आंसर आप अपने आप दे सकते हैं अगर वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। तो उसमें रिजल्टेंट फोर्स में क्या था, मान लो अगर दो फ्रेंड है, दोनों एक साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स प्लस या माइनस करके आता है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स इज एन एफर्ट नीडेड टू चेंज द ब्लैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स है, इज एन एफर्ट नीडेड टू चेंज द ब्लैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। हाँ, ये हमने पढ़ा है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज होती है। हाँ, स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है जब भी हम फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे। तो क्या शेप भी चेंज होती है? हाँ, शेप भी चेंज होती है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट कहता है ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, स्क्वीजिंग ए टूथपेस्ट कैन चेंज इट्स ब्लैंक। टूथपेस्ट को अगर हम स्क्वीज करवाते हैं तो वो क्या चेंज करेगा? ठीक है, उसके ऊपर जब हम टूथपेस्ट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, शेप एंड साइज चेंज होगी, कलर चेंज होगा। तो जो उसकी शेप और साइज है वो क्या होगी, चेंज होगी जब हम टूथपेस्ट को स्क्वीज करवाते हैं। तो क्या आंसर होगा? शेप और साइज चेंज होगा, डायरेक्शन, स्पीड और कलर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। थर्ड क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी बोला था, इसको याद कर लेना। SI यूनिट क्या होगी फोर्स की? जूल, केजी, न्यूटन, मीटर। क्या आंसर रहेगा? न्यूटन। SI यूनिट फोर्स की होती है क्या? न्यूटन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वो भी किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब भी फोर्स सेम डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन की बात है, सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? एडिंग। यानी कि दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कैसे? ऐड करके फोर्सेस को। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ब्लैंक फोर्स। जो टोटल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? उस फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। जब टोटल फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। क्लियर है 5 के 5 क्वेश्चन। अगर इनके आंसर आपने अपने आप से खुद से दे दिए होंगे तो फिर आपको टॉपिक भी क्लियर हो चुके होंगे, पीछे वाले जो भी थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स का मतलब है फोर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो जो फोर्स है यहाँ आपके सिलेबस में है, फोर्स में भी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टू टाइप्स। दो टाइप से हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है वो क्लासिफाई किया गया है, एक कॉन्टेक्ट फोर्सेस और दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। फोर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम? दो में, एक कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टेक्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट दोनों पास पास होंगे, आपस में कांटेक्ट में होंगे तभी फोर्स लग सकता है। तो देखो इस चीज को समझेंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग केसेस। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है उसको समझने के लिए यहाँ पे ये चीजें पहले जानना बहुत जरूरी है। देखिए, व्हेन यू पुल ए coiled स्प्रिंग whose one end is fixed to a wall। यहाँ फिगर में दिखा रखा है, जैसे ये वाल है, दीवार है, इसके साथ स्प्रिंग को एक एंड टच कर दिया। यू अप्लाई एन एफर्ट ऑन द स्प्रिंग, और दूसरी साइड से हमने पकड़ रखा और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम? एफर्ट, यानी कि कुछ इसके ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं स्प्रिंग के। द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच्ड। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है? स्ट्रेच होता है, फैलता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स एज यू आर इन कॉन्टेक्ट विद द स्प्रिंग।
तो ये एक कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल था। जैसे हम स्प्रिंग के साथ कॉन्टेक्ट में आए, उसको हमने क्या किया, स्ट्रेच, उसके ऊपर हमने एफर्ट लगाए तो स्प्रिंग क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ। तो स्प्रिंग और हम आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक है। व्हेन यू किक ए फुटबॉल और पुल ए कार्ट, कॉन्टेक्ट फोर्स इज अप्लाइड। जब भी हम मान लो फुटबॉल है उसको किक करते हैं तो फुटबॉल के कांटेक्ट में जाएंगे तभी तो किक करेंगे, दूर से तो किक कर नहीं सकते। और पुल ए कार्ट, तो ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बना देंगे, कांटेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स है वहीं पे एक्ट होगा जहां पे ऑब्जेक्ट आपस में क्या होंगे, फिजिकली कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट कांटेक्ट फोर्स आर। अब जो हमने फोर्स को क्लासिफाई किया था दो पार्ट में, एक कांटेक्ट फोर्स था, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स था। अब जो कांटेक्ट फोर्स है उसको भी हम आगे कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट आता है मस्कुलर फोर्स, सेकंड है मैकेनिकल फोर्स, थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स। तीनों के तीनों किसके टाइप है, कांटेक्ट फोर्स के टाइप है, ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने फोर्स को क्लासिफाई किया था दो पार्ट में, एक कांटेक्ट फोर्स था, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स था। अब कांटेक्ट फोर्स से क्या होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकली कांटेक्ट में होंगे तब जो फोर्स लगेगा उसको कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। अब वो फिजिकली कांटेक्ट भी कई तरह से हो सकता है, इसलिए हमने कांटेक्ट फोर्स को आगे तीन फोर्स में और डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जैसे कि मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर का मतलब है जो मसल्स से जो फोर्स लगेगा उसको मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट मैकेनिकल फोर्स, थर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तीनों की स्टडी कर लेते हैं क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिगर में भी दिखा रखा है, ए पर्सन पुलिंग ए कार्ट है, तो कांटेक्ट में आया है, इस वजह से ये क्या कर रहा है, पुल कर पा रहा है इस चीज को। ठीक है, लेट अस डिस्कस द अबव कांटेक्ट फोर्स इन डिटेल। ये वाले जो कांटेक्ट फोर्स हैं इनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या कहता है, यू कैन लिफ्ट ए बकेट विद योर हैंड, किक द फुटबॉल एंड पेडल द बाइसाइकिल विद योर लेग्स। जैसे यहाँ फिगर में दिखा रखा है, क्या कहता है, ए बॉय यूजिंग मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट ए बकेट। जैसे ये बकेट उठाता है लड़का तो क्या होगा, मसल्स पे जोर आएगा। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स लगा। यहाँ जैसे ये किक कर रहा है, बॉय यूजिंग मस्कुलर फोर्स टू किक ए फुटबॉल, फुटबॉल को किक करेगा तो भी क्या होगा, मस्कुलर फोर्स लगेगा। ऐसे ही गर्ल यूजिंग मस्कुलर फोर्स टू पेडल द बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को पेडल करती है तो क्या होगा, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स का यूज हो रहा है। सेम ऐसे ही जो ये एग्जाम्पल गिवन है पुलिंग ए कार्ट वाला, यहाँ भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। तो समझ आ गया होगा मस्कुलर फोर्स क्या है, यू कैन लिफ्ट ए बकेट विद योर हैंड, किक द फुटबॉल, पेडल द बाइसाइकिल विद योर लेग। इन ऑल द एग्जाम्पल टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए, और इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, मस्कुलर फोर्स, यानी कि मसल्स द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको हम मस्कुलर फोर्स बोल रहे हैं। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी, योर बॉडी का मतलब हैंड्स और लेग्स इन दीज एग्जाम्पल्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। हैंड और लेग्स यहाँ इस ऐसे एग्जाम्पल में कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के, तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। वेयर डज दिस फोर्स कम फ्रॉम, ये फोर्स कहाँ से आता है, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। ये कहाँ से आ रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो एक्शन कर रही है, वो काम कर रही है। तो यहाँ से मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, तो लिख देना द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। वो फोर्स जो एक्शन ऑफ मसल्स से लग रहा है, मसल्स की जो काम कर रही है वहां से जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं मस्कुलर फोर्स। सिंस आवर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, हमारी बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगी ऑब्जेक्ट के, मस्कुलर फोर्स इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स।
जो मस्कुलर फोर्स है वो क्या है, एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। वी यूज मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। जो मस्कुलर फोर्स है वो कैसे होगा, जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो भी मस्कुलर फोर्स है, रनिंग है, पुशिंग है, पुलिंग है, लिफ्टिंग, कोई चीज उठा रही है किसी ऑब्जेक्ट को, तो सब जगह पे किसका यूज हो रहा है, मसल्स का। इसलिए कौन सा फोर्स लगेगा, मस्कुलर फोर्स। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड बुलॉक्स परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज कैरिंग हैवी लोड्स, प्लगिंग फील्ड, पुलिंग कार्ट विद द मस्कुलर फोर्स। ये सारे काम किसके हेल्प से होंगे, मस्कुलर फोर्स की हेल्प से होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास मैकेनिकल फोर्स, और थर्ड आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स क्या होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मशीन टू डू सम वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। वो फोर्स जो एग्जर्ट किया जाएगा कहाँ से, मशीन के द्वारा कुछ काम करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मशीन का यूज करेंगे, तो वहां पे कौन सा फोर्स होगा, मैकेनिकल फोर्स होगा। क्लियर है। नो मशीन कैन प्रोड्यूस फोर्स ऑन इट्स ओन। कोई भी मशीन अपने आप से फोर्स प्रोड्यूस नहीं करती है। इट नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी। उसको थोड़ी किसी भी टाइप से एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, a car moves only, no machine can produce force on its own। कोई भी मशीन अपने आप से फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। इट नीड्स सम काइंड ऑफ एनर्जी। उसको कुछ थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ए कार मूव ओनली व्हेन इट्स व्हील मूव। कोई भी कार तभी मूव कर सकती है जब उसके व्हील मूव करते हो। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार इंजन टू मूव द व्हील्स ऑफ द कार इज इन द मैकेनिकल फोर्स। यानी कि फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा बाय द कार इंजन, किसके द्वारा, कार इंजन के द्वारा, टू मूव द व्हील ऑफ द कार, जो कि कार इंजन क्या करेगा, कार के व्हील को मूव करवाएगा। इन द इज द मैकेनिकल फोर्स। वो क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स होगा। ए कार इंजन बर्न फ्यूल। और जो कार इंजन है वो क्या करता है, फ्यूल को बर्न करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेट्रोल है, टू जनरेट मैकेनिकल फोर्स, तब वहां से जाके मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है, सेल बोट्स यूज द एनर्जी ऑफ विंड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल फोर्स विद प्रोपेल द बोट। यानी कि बोट को फोर्स, मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करवाने के लिए वहाँ किसकी यूज होगी, एनर्जी ऑफ विंड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल फोर्स। यानी कि विंड की एनर्जी की जरूरत होगी वहाँ पे। विंड मिल ऑल्सो यूजेज द एनर्जी ऑफ विंड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल फोर्स। विंड मिल क्या करेगा, वो भी एनर्जी लगाएगा, एनर्जी ऑफ विंड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल फोर्स विच रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल। और जो कि वो क्या करेगा, ब्लेड को रोटेट करवाएगा। किसकी ब्लेड को रोटेट करवाएगा, विंड मिल की ब्लेड को रोटेट करवाएगा। कौन, हवा, विंड। दैट रन द इलेक्ट्रिक जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जितनी तेज विंड चलेगी वहां पे, वहां से उतनी एनर्जी मिलेगी और उतना ही फिर मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा वहां पे, और उतनी ही फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उतनी ही ज्यादा फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट फोर्स आता है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर इसको हम बोल रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड। एक बॉल रोल कर रही है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना। एक बॉल रोल करवा रहे हैं किसके अलोंग, ग्राउंड के अलोंग। ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। जैसे ही हमने मान लो एक बॉल को छोड़ दिया ग्राउंड में, और वो धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे रुक रही है, और फाइनली क्या हो जाती है, वो रुक ही जाती है। यू फाइंड नो विजिबल फोर्स अपीयर्स टू बी एक्शन ऑन द बॉल। वहां पे हमें कोई भी फोर्स नहीं दिखाई देता है कि कहीं से कोई फोर्स लगा है क्या, तो फिर बॉल रुकी क्यों। येट इट्स स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। उसकी स्पीड बॉल की क्या हो जाती है, धीरे 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 होती होती है, और फाइनली वो क्या हो जाती है, रेस्ट पोजिशन पे आ जाती है थोड़ी देर बाद।
रेस्ट आफ्टर सम टाइम। व्हाट कॉजेज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, किसके अंदर क्या चेंज आया जिसकी वजह से बॉल रुक गई। इज देयर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल टू स्लो इट डाउन, क्या वहां कोई फोर्स लगा रहा था बॉल को धीरे करने में। दैट ग्रेजुअली स्टॉप इट, और वो बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है। इन विच डायरेक्शन मस्ट दिस फोर्स बी एक्टिंग, और वो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो उसके ऊपर बॉल के ऊपर रोकने के लिए फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वहां कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन, जो फोर्स लग रहा है वो किस किस में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, वो लग रहा है सरफेस ऑफ द बॉल और ग्राउंड के बीच में, बॉल और ग्राउंड के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उस मोशन को अपोज करवा रहा है, वो जो बॉल का मोशन है उसको अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है। ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट, और उस की वजह से मोशन जो हो रहा था वो बॉल कहाँ आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की यहाँ डेफिनेशन क्या बनाएंगे, लिखेंगे व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या लिखेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन। तो लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, एक फोर्स लग रहा है दो सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट में आने से, विच अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, जो कि अपोज करेगा यानी कि उसको जाने नहीं देगा, रोकेगा, ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है, जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर बॉल है, बॉल अपना चल रही है, मोशन में है, लेकिन जिस डायरेक्शन में मोशन लगा रही है बॉल उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुई बात। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही ये है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने का, यानी कि चलती चलती अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो रुकी जाएगी बॉल। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस वजह से लगता है, रफनेस की वजह से, जो सरफेस के ऊपर रफनेस है किसी ऑब्जेक्ट जो उसके कांटेक्ट में है तो उसके ऊपर लग रहा है। अगर स्मूथ सरफेस है तो वहां फिर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। द मोर इज द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट द मोर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, जितना ज्यादा रफनेस होगा सरफेस का उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वहां पे। क्लियर है बात। ये था कॉन्टेक्ट फोर्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। कॉन्टेक्ट फोर्स है क्या, पहले तो फोर्स क्या होता है फिर उसको हमने क्लासिफाई किया दो कैटेगरी में, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में। अब कॉन्टेक्ट फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, वो भी तीन टाइप से है हमारे पास। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने तीनों का देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।